सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घन गणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं सप्रकाशं व्यापकं नाम रूपयो अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलापारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परं महः तदेव अन्नमत्तो नीति में निश्चिता मतिः। तो हमने देखा कि उस जीव का मंगलाचरण कर रहे हैं ग्रंथकार जो शुद्ध चिन्मात्र है, जिस समुद्र रूप प्रत्यगात्मा चिन्मात्र जीव में ईश्वर और अन्य देवता भी कल्पित है। आगे कहते प्रमाण सहित जो बताया उसको आगे समझाते। तदेतत् प्रेयः पुत्रात् प्रेयः वित्तात् प्रेयः अन्यस्मात् सर्वस्मात् अंतरतरम यद अयम आत्मा। और ये आत्मा कौन है जिसका मंगलाचरण कर रहे हैं? वो आत्मा सबसे प्रिय है। तदेतत् प्रेयः, ये आत्मा जो है सबसे प्रिय है। किससे प्रिय है? पुत्रात् प्रेयः, पुत्र से भी प्रिय है। माता पिता को पता है पुत्र कितना प्रिय है। पुत्र हो पुत्री हो उपलक्षण है, तो बच्चा बच्ची कितने प्रिय है। कुछ हो जाए गौण आत्मा कहते हैं पुत्र को। आत्मा के भी 3 प्रकार कहते हैं शास्त्र में। एक मुख्य आत्मा जो स्वरूप यहां समझा रहे हैं, दूसरा होता है गौण आत्मा। गौण आत्मा माने जिससे संबंध है। अधिकतर माता का जो पुत्र पुत्री से संबंध है, पिता का भी, माता का अधिक होता है गर्भवास के कारण। 9 महीने अधिक गर्भवास के कारण शरीर से जुड़ा हुआ ही होता है, इसीलिए माता का संबंध अधिक होता है पुत्र पुत्री से। उसको गौण आत्मा कहते हैं। पुत्रे पुष्टे अहम पुष्टः, पिता या माता कहती पुत्रे पुष्टे सती अहम पुष्टः, मैं ही पुत्र की पुष्टि से मेरी पुष्टि हो गई, ऐसे माता पिता मानते। पुत्र नष्टे पुत्रे नष्टे अहम नष्टः, पुत्र नष्ट हो गया तो मैं ही नष्ट हो गया, ऐसी भावना होती है। क्यों होती है? क्योंकि संतान में गौण आत्मभाव होता है कि मैं ही हूं। संतति जो है, संतति तनु विस्तारे धातु क्या है? समपूर्वक तनु विस्तारे धातु से आया है। तो अर्थ क्या है? मैं ही संतान के रूप में मैं ही प्रतीत हो रहा हूं। जो मैं नहीं कर पाया मेरा पुत्र करेगा, मेरी पुत्री करेगी, ऐसी भावना होती है। किसी को संतान कहते हैं मैं ही जी रहा हूं, पुत्र के रूप में पुत्री के रूप में मैं ही जी रहा हूं, ऐसी भावना होती है। उसको गौण आत्मा कहते हैं। भक्त मुख्य अर्थ में नहीं है, गौण अर्थ में। क्योंकि हाँ, पुत्र के पुष्टि से मेरी पुष्टि हो रही, ये भावना है, सत्य नहीं है। हम पुत्र का सुख और दुख अनुभव नहीं कर सकते, ले नहीं सकते। होता है, उस कारण से दुख होता है, सुख भी होता है, किंतु संतान का सुख और दुख पूर्ण रूप से हम ले नहीं सकते। इसीलिए गौण है, आत्मा गौण है उसमें। और मिथ्या आत्मा, ये तीसरा आत्मा का शब्द का प्रयोग है मिथ्या अर्थ में भी है। जो संसारी जीव अपने आप को समझता है मैं शरीरी हूं, इस शरीर में बद्ध हूं मैं, ये बद्ध संसारी जीव गौण आत्मा, आत्मा का गौण अर्थ है। ये 3 हो गए। गौण नहीं, मिथ्या मुख्य आत्मा। तो यहाँ मुख्य आत्मा का जो मुख्य अर्थ है, मुख्य आत्मा में मंगलाचरण श्लोक का प्रयोग हुआ है। ये कहते तदेतत् प्रियः, ये आत्मा जो है सबसे प्रियः, जिसमें प्रीति है उसका कर्म, व्याकरण कर्म क्या होगा? प्रेयः, कर्मणि व्युत्पत्ति प्रेयः, जो प्रीति का विषय है। प्रेम प्रीति विषय इत्यर्थ प्रेयः। पुत्रात् प्रेयः, प्रीति का विषय क्या है? पुत्र से भी अधिक, पुत्रात्, पुत्र से भी अधिक प्रिय जो है वो आत्मा है। वित्तात्, चलो जितना भी धन आपने जोड़ लिया, वित्त जोड़ लिया, किंतु स्वयं जब भी अपने आप पर बनाती है तो अरे धन ले लो, पूरा पैसा ले लो, किंतु अपने आप से प्रेम अधिक है। वित्तात् आत्मा, वित्तात् प्रेयः आत्मा।
अन्यस्मात् कुछ भी आप जोड़ लो, अन्य कुछ भी, अन्य से भी, अन्यस्मात् सर्वस्मात् सभी से भी, अंतरतरम अधिक प्रिय जो है, अंतरतर अधिक, जो अंदर जो आत्मा है, जो स्वरूप है मेरा, स्वभाव से जो मैं हूं, वो यत अयम आत्मा, वो यह आत्मा है, यह अयम, अपने आप को कह रहे अयम आत्मा। तो अयम इदम शब्द जो है, इदम शब्द का जो प्रयोग है, एतत् इदम, ये तत् और अदस शब्द से सामीप्य अधिक है उसका। एतत् इदम जब भी कहते इदम, तो एतत् से भी दूर है, इदम जगत, किंतु श्रुति में एषा आत्मा कहा गया। एषः, एतत् शब्द का जो प्रयोग इदम के साथ किया जाता है, तो इदम से भी पास में जो है वो एतत् है। तो यहां तो अयम का प्रयोग किया है, एतत् का साथ में प्रयोग नहीं है, इसलिए अयम यानी वही जो मैं स्वरूप से आत्मा हूं, अयम आत्मा। सह यह स यो अन्यम आत्मनः प्रियम ब्रुवाणम ब्रूयात् प्रियम रोत्स्यति इति ईश्वरः तथैव स्यात् आत्मानमेव प्रियम उपासीत। तो ये बृहत्श्रुति इतना जो लिखा है, ये सब बृहदारण्यक में है। तो वह कहते हैं सह यह, वो जो अन्यम आत्मनः प्रियम ब्रुवाणम, आत्मा, आत्मा जो है मैं हूं, मुझसे अन्य जो है उसको मैं प्रिय अगर कहता हूं, ब्रुवाणम शानच, जो कह रहा है, क्या कह रहा है, ये जो अन्य है, पुत्र ही हो, भले पुत्र हो, वित्त हो, अन्य सर्व कुछ भी हो, वो अगर अपने से भिन्न जो है, आत्मा से भिन्न, मुझसे भिन्न, आत्मनः अन्यम प्रियम ब्रुवाणम, जो कह रहा है, ब्रुवाणम ब्रूयात, जो कहे ऐसा दूसरे को कि अच्छा तुमसे भी प्रिय ये कोई और है, उसको क्या कहे, रोत्स्यति, जरूर रोना आएगा। क्यों रोना आएगा? क्योंकि जो प्रिय है वो रुला के ही रहेगा। मुझसे भिन्न अगर कोई है तो वो तुमको रुला कर ही रहेगा, ऐसी श्रुति कहती है। क्यों? उद्देश्य वो नहीं होगा, पुत्र रुलाएगा इसका, पुत्री रुलाएगी, इसका अर्थ ये नहीं कि पुत्री का उद्देश्य वैसा था, उद्देश्य नहीं है, किंतु क्या है कि ऐसा जोड़ हो गया, संबंध ऐसा बन गया कि क्षण में भी अगर दूर हो गए तो रोत्स्यति इति ईश्वरः तथैव स्यात्। और क्या है कि वैसे ही क्या है कि वही ईश्वर बन जाएगा, क्योंकि उनका आपका जो आचरण है, जो बर्ताव है, उस पर क्या है कि उनका कहना हो जाए कि आपका आचरण जो है ऐसा होगा तो ही ऐसे प्रिय बर्ताव आपके साथ होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि यानी कि अगर पुत्र ही समझे, पुत्र अगर ऐसा कहेगा तो साथ रहेगा, माता अगर ऐसे कहेगी तो पुत्र साथ रहेगा, नहीं तो साथ नहीं रहेगा। तब क्या होगा कि ईश्वरी हो गया, पुत्र ही ईश्वर हो गया। तो ऐसे समझाते, श्रुति समझाती है उदाहरण देकर कि जिसको आप अपने से अधिक प्रिय मानते हो वो आपके लिए ईश्वर बन जाएगा और नहीं तो रुलाएगा। तो इस अर्थ में ईश्वर ही तथैव स्यात् आत्मानमेव प्रियम उपासित, इसलिए आत्म को ही, कौन से आत्म को, जो ईश्वर के अर्थ में है, सत्य में जो ईश्वर है, अन्य ईश्वर नहीं बनेगा आपके लिए। अन्य अगर आप ईश्वर बनाओगे तो वो ईश्वर रुलाएगा आपको, किंतु अगर आप अपने स्वरूप को अगर ईश्वर मानोगे तो नहीं रुलाएगा। क्यों नहीं रुलाएगा? क्योंकि आपको अधिक प्रिय किस्म में भी नहीं है। तो आप क्या करोगे, शरीर भी, आपका शरीर भी अन्य हो गया, दूसरे का शरीर ऐसे नहीं, मेरा शरीर भी मुझसे अन्य है, जैसे पुत्र का शरीर मुझसे अन्य है वैसे ही मेरा शरीर भी मुझसे अन्य है। अगर ये आप मानकर चलोगे तो कौन प्रिय है? ये शरीर प्रिय नहीं है। अन्य का शरीर भी प्रिय, जैसे प्रिय नहीं है, नहीं होना चाहिए, वैसे मेरा शरीर भी प्रिय नहीं है। और इसीलिए क्या है कि मेरा आत्मा, मेरी आत्मा, राहो शिरोवत षष्ठी हमने कल देखा था कि जो मेरा स्वरूप है आत्मा, वही प्रिय है, वही ईश्वर है। इसलिए आत्मानम प्रियम उपासित एव, आत्मानम एव प्रियम उपासित, कि यही सबसे अधिक प्रिय है, मेरा स्वरूप जो है वो अधिक प्रिय है, ये सत्य है। और इसको सत्य को आप बिना छुपाए मानकर चलो, ऐसा ऐसे श्रुति कहती है। आत्मा ही येषां स भवति, और ये सबका आत्मा है, अपना ही नहीं। मैं मेरे स्वरूप में जो मैं हूं
वो इस शरीर में ही आत्म रूप में नहीं हो, अन्य शरीर में भी आत्म रूप में, सर्वेशाम आत्मा ही येषाम सर्वेशाम सह भवति। यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म य अयम य आत्मा सर्वांतरः, जो सब में आत्मा रूप में मैं ऐसे मुझ में भी, पुत्र में भी, मित्र में भी और वैरी में भी जो आत्मा अहम अहम ऐसे है, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, वो ही क्या है, साक्षात है सबको। यत् साक्षात अपरोक्षात, साक्षात इसका अर्थ क्या है कि अपरोक्षात का अर्थ है अपरोक्षम इत्यर्थ है, पंचमी छांदस प्रयोग है, अपरोक्षात यानी अपरोक्षम। यत् साक्षात, जो साक्षात है कि मैं ऐसे हर कोई कह रहा है, हर जीव जिसको जिसकी भावना है कि मैं हूं, दूसरे किसी व्यक्ति को कहना, दूसरे किसी व्यक्ति के कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं क्या हूं, मैं हूं या नहीं हूं ये मुझे पता है, तो वो हर किसी को पता है। वो क्या है कि साक्षात है, बिना किसी और के, बिना किसी मन अंतःकरण इंद्रिय से विषय हुए, जो मैं अपने आप को जानता हूं कि मैं हूं, सुबह मैं उठ गया प्रातः काल में, वो मैं हूं, मैं कल भी था आज भी हूं, जो मैं हूं ये सभी को पता है। और जिन जिन को पता है, सभी को कैसे पता है, साक्षात पता है। साक्षात जो पता है वही आत्मा अपरोक्ष, अपरोक्ष ब्रह्म, अपरोक्षम ब्रह्म। अपरोक्ष यानी बिना किसी इंद्रियों द्वारा, इंद्रिय अंतःकरण द्वारा जो पता है, अपरोक्ष सिद्ध है, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष शब्द में भी अपरोक्ष का प्रयोग होता है। प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष माने विषय नहीं, किंतु बिना विषय हुए इंद्रिय द्वारा, तार्किकों के लिए इंद्रिय द्वारा जो अपरोक्ष है वही प्रत्यक्ष है। हमारे लिए, वेदांतियों के लिए इंद्रियों का प्रत्यक्ष में कोई संबंध नहीं है, अपरोक्ष में। तो अपरोक्ष जो है बिना किसी साधन के जो मुझे पता है कि मैं हूं, वो हर किसी को पता है। और वो यह आत्मा, वो जो आत्मा है वो सर्वांतरा, सब में भी, सभी जीवों में वैसे ही है, सभी शरीरों में वैसे ही है जैसे आप में है, मैं हूं इत्यादि श्रुतिभ्यां। और सभी श्रुतियों से जो जाना जाता है क्या है कि वही आत्मा जो सभी में मैं ऐसे प्रतीत हो रहा है, बिना किसी इंद्रिय या कर्ण के द्वारा, वैसा जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म ही है, वो सभी जगह आत्मा के रूप में प्रतीत हो रहा है। और उस आत्मा का, ब्रह्म रूप में जो आत्मा है उसका मंगलाचरण करें। एव एव जो कहा है हर इसमें श्रुति में, एव एव आत्मानम एव उपासित तथैव स्यात्, एव एव प्रयोग है। यहाँ पे भी क्या है कि यत् साक्षात अपरोक्ष, अपरोक्षात ब्रह्म, अपरोक्षम ब्रह्म, यह आत्मा सर्वांतरा इत्यादि श्रुति पे एव जहां प्रयोग हुआ है, एव इति अवधारणेन अंशांशित्व विकार विकारित्व उपास्य उपासकत्वादि द्वित्व निबंधनः भेदः सुतरां प्रत्यग एकरसस्य मम चिन्मात्रस्य ब्रह्मणश्च इति नास्ति इति सिद्ध्यति। तो अभी एवकार जो प्रयोग किया, आत्मानम एव उपासित, आत्मा का, आत्मा की उपासना करो, जो ब्रह्म की उपासना करो। तो उपासना में एक ये होता है कि जैसे शिवलिंग है या क्या है, सालग्राम है, तो सालग्राम में विष्णु की उपासना करते हैं, शिवलिंग में भगवान शिव की उपासना करते हैं। तो शिवलिंग तो क्या है कि आप देखेंगे तो साक्षात क्या है, प्रत्यक्ष क्या हो रहा है, शिवजी तो प्रत्यक्ष नहीं हो रहे उसमें, उसमें तो पत्थर ही प्रत्यक्ष हो रहा है। एक आकार में, लिंग के आकार में काला पत्थर या कोई भी रंग हो, अधिकतर काला होता है, तो काला पत्थर प्रतीत हो रहा है प्रत्यक्ष। किंतु उपासना क्या करते हैं, शिवजी की करते हैं। तो क्या कहेंगे, शिवजी की उपासना कर रहे हो तो इस शिवलिंग की उपासना शिव रूप में करो, ऐसी विधि है। सालग्राम देख रहे हो, उसका भी कुछ आकार होगा, नर्मदा से जो पाया गया है वो भी पत्थर ही है, तो साक्षात तो पत्थर ही है, किंतु उपासना कैसे करें, विष्णु के रूप में। किंतु अभी जब उसकी उपासना करो विष्णु के रूप में, तो विष्णु भिन्न है मुझसे, ऐसी उपासना कर रहा है। उपासक क्या कर रहा है कि विष्णु मुझसे उपास्य देवता है विष्णु, और मैं उपासक हूं। शिव जी शिवलिंग में है, शिवलिंग ही, शिवलिंग में नहीं है, शिवलिंग ही साक्षात शिव जी है,
और वो उपास्य है, मैं उपासक हूं, ऐसा भेद हो गया। एक होता है अहंग्रह उपासना। अहंग्रह में क्या करते, जिनकी उपासना करते उपास्य अहम, अहम ग्रह से करते, अहम ग्रहण होता है उसमें कि ये शिव जी जो है वो मैं हूं, इसको अहंग्रह उपासना कहेंगे। जो परब्रह्म तत्व ईश्वर जो शिव जी या विष्णु जी के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, जिसकी उपासना करो, ऐसे उपास्य है कि चतुर्भुजधारी विष्णु है, शिव जी सर्पधारी है, ऐसे जो उपासना करे वो मैं ही हूं। तो जब भी वैसे उपासना है तो अहंग्रह उपासना कहेंगे। तो यहाँ क्या कहते हैं, ये एव शब्द से जो कहा गया इति अवधारणे न अंश अंशित्व भाव, कि मैं उपास्य उपासक हूं, क्या अंश हूं, इनका विशिष्ट अद्वैत में कहेंगे जीव अंश है। किनका अंश है, नारायण का अंश है, ईश्वर का अंश है, अंश मात्र एक भाग है। तो वैसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि एवकार के आत्मानम एव प्रियम उपासित, अन्य कोई प्रिय नहीं है, कोई अंश नहीं है प्रिय। साक्षात जो पूर्ण आत्मा है, ब्रह्म पूर्ण रूप में है, वो स्वरूप है मेरा, उस आत्मा की उपासना कर रहा हूं, उस आत्मा का मंगलाचरण कर रहे हो, ऐसे अर्थ में श्रुति का उदाहरण दिया है ग्रंथकार ने। तो अभी एवकार से क्या अवधारण किया है कि वही केवल उसी रूप में, यानी केवल अपने रूप में उपासना करो, हर किसी देवता की, जिसकी देवता की उपासना कर रहे हो, ब्रह्म, तो ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है, मैं स्वयं, जो आत्मा अर्थ है वो केवल वही अर्थ है और दूसरा कोई अर्थ नहीं है, ऐसी उपासना करो करके कहा। इति अवधारणे न अंश अंशित्व, अंश अंशित्व, एक अंश है, मैं अंश हूं किसका, कि अंश अंशी, अंशी कौन है, जिसका अंश है, अंश अस्य अस्ति अस्मिन् वा इति मतु, और मतु पर से इनी प्रत्यय आ जाएगा तो अंशी बन जाएगा। अंश अस्य अस्ति, इसमें अंश है, जीव का अंश किसमें है, नारायण में है, ईश्वर में है। इसीलिए क्या है, मैं शिव जी का या ईश्वर का, विष्णु का, नारायण का अंश हूं। ऐसा अंश अंशी भेद हो गया, वो भेद नहीं हो सकता, क्योंकि अवधारण किया एवकार आत्मानम एव उपासित, ब्रह्म आत्मा ही है, ऐसी उपासना करो। इति अवधारणेन अंश अंशित्व विकार विकारित्व, जिसमें विकार है वो विकारी हो गया, तो विकार और विकारी भेद, ऐसा भेद विकार विकारित्व, या उपास्य शिव जी या विष्णु उपास्य है और मैं उपासक हूं, ऐसा उपास्य और उपासक भेद, उपास उपासकत्व आदि, आदि पद से कोई भी भेद ले सकते हो आप, कि कोई भी जहां भेद है, ऐसे संबंध से भेद है, षष्ठी संबंध बन गया, उपासक और उपास्य में संबंध बन गया। तो वैसा जो भेद है वो सब क्या है कि वो द्वित्व, द्वैत का लक्षण है। जहां भी भेद है वो तो वहां द्वैत है, इसीलिए द्वित्व निबंधन भेद, कैसा भेद है, वो द्वित्व का कारण बन रहा है, निबंधन यानी कारण, तो बहुरी है ये। सो इति अवधारण अंश अंशित्व विकार विकारित्व उपास्य उपासकत्वादि द्वित्वम निबंधनम यस्य भेदस्य स भेदः अंश अंशित्व विकार विकारित्व उपास्य उपासकत्वादि द्वित्व निबंधनः भेदः, पुल्लिंग बन जाएगा, भेद पुल्लिंग इसीलिए। तो क्या है कि भेद, ऐसा भेद किसका कारण हो जाएगा, कारण हो जाएगा द्वित्व का। कैसा द्वित्व, ऐसे कि ये अंश अंशी भाव है या विकार विकारित्व भाव, ऐसा भेद है, संबंध है, उपास्य उपासक ऐसा संबंध है, या कहेंगे कि ईश्वर जो है और जो इष्ट देवता है, और या स्वामी दास भाव करके ले लीजिए, आदि पद से, स्वामी है ईश्वर, स्वामी है, मैं दास हूं, तो स्वामी दास भी क्या है, ये भेद है। तो इसलिए ऐसा भेद जो है, सुतराम प्रत्यक एक रसस्य मम, जो मैं हूं, सुतराम नित्यत्वेन, प्रत्यक एक रस ब्रह्म जो हूं, जिसमें एकमेव रस रूप में, कि उसमें भेद नहीं हो सकता, वैसा जो अखंड मैं हूं, प्रत्यक एक रस अंतरंग जो हूं, सबसे अंतरंग क्या है, जिसको मैं छोड़ नहीं सकता, वो प्रत्येक हो गया। क्या प्रत्येक का अर्थ क्या है, प्रत्येक प्रत्येक बहुत बार आएगा, प्रत्येक का अर्थ क्या है, अभी देखिए तत्वबोध इत्यादि ग्रंथों में क्या हम देखते हैं कि ध्यान बीज भी लगा रहे, क्या देखते हैं, आचार्य पढ़ाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, कि ऐसा अन्वय व्यतिरिक्त से जानो, शरीर में अगर कोई भाग नहीं होगा तो भी मैं रहूंगा, सुषुप्ति में या स्वप्न में ये शरीर नहीं था किंतु मैं था, ऐसे आप अन्वय व्यतिरिक्त करेंगे तो एक एक भाग को बुद्धि में हटा सकते हैं। तो शरीर में नहीं हुए तो ये तो सत्य है,
वैसे अंतःकरण, स्वप्न में अंतःकरण था किंतु सुषुप्ति में नहीं, इसलिए अंतःकरण भी मैं नहीं हूं क्योंकि मैं सुषुप्ति में तो था। ऐसे करके हम सूक्ष्म शरीर को भी हटा सकते हैं, इंद्रियों को हटा सकते हैं। ऐसे करके पंचकोश विवेक या शरीर त्रय विवेक से, बुद्धि से हम ये संबंध हटा सकते, बुद्धि में हटा सकते, और क्या कह सकते हैं, शुद्ध जो आत्मा जो इनसे संबंध नहीं रख सकता, नहीं रखता है, वैसा जो आत्मा है वैसी आत्मा मैं हूं। ऐसा ध्यान कर सकते हैं, ऐसा समझ भी सकते हैं, ऐसा ज्ञान भी हो सकता है। तो अभी क्या कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष शब्द से जो कह रहे हैं, तो ऐसे जिन जिनको मैं हटा सकता हूं, मैं शरीर को हटा सकता हूं, इंद्रियों को हटा सकता हूं, अंतःकरण को, मन को हटा सकता हूं, बुद्धि को हटा सकता हूं, अहंकार को हटा सकता हूं, स्मृति को हटा सकता हूं, प्राण को हटा सकता हूं। ऐसे हटाकर भी जो मैं हूं वो प्रत्येक आत्मा में हूं। किंतु एक सीमा आएगी जब भी मैं और हटा नहीं सकता, कि मैं अपने आप को विषय नहीं कर सकता, इंद्रियों को विषय कर रहा हूं, शरीर को विषय कर रहा हूं, अविद्या को भी विषय कर रहा हूं। क्योंकि अगर कोई पूछे आत्मा का स्वरूप जानते हो क्या, जैसे कहते हैं चलिए जर्मन भाषा आती है, नहीं आती है, तो जर्मन भाषा का अज्ञान है, मुझ में है, ये किसी और को बताने की आवश्यकता है क्या? कोई प्रश्न करे या ना करे, किंतु मेरा जो अज्ञान है, किसका, जर्मन भाषा का जो अज्ञान है, वो तो मुझे स्वयं प्रतीत हो रहा है, मैं जानता हूं। तो अज्ञान भी जो है, जिसको कारण शरीर कहते हैं, अविद्या या तो कारण शरीर अज्ञान के रूप में, आनंदमय कोश भी कहते हैं, उसका भी विषय, वो भी विषय हो रहा है, उसको भी विषय कर रहा हूं मैं, किंतु मैं अपने आप को विषय नहीं कर सकता। अभी आप ध्यान लगाएंगे, या चलिए जप कर रहे हैं, कोई जप कर रहे हैं, मंत्र का जप कर रहे हैं, या तो कुछ पठन कर रहे हैं। अभी अगर चलिए स्तोत्र का ही पाठ कर रहे हैं, अगर आप रोज स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं तो कंठस्थ हो जाता है। तो कंठस्थ अगर हो गया तो आपका अगर मन भी भटके तो भी आपका पाठ हो जाता है। मंत्र का भी जप कर रहे हैं, माला फेरते हैं, मन कहीं और है, अरे इधर जाना है, आज वहां जाना है, यहां जाना है, प्लानिंग चल रही है मन में, पर माला भी फेर रहे हैं, मंत्र भी हो रहा है। तो जो जब भी मैं अभी क्या करें, ध्यान भी लगा रहे, या अगर जब भी करे तभी क्या रहे, मन को तो लगा, मन लगा के करो। कहते हैं माता भी पुत्र को या बच्चे को कहते हैं मन लगा के पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, मन लगा के ध्यान करो, मन लगा के जप करो, मन लगा के पूजा करो। क्यों? क्योंकि मन भटकता है, पूजा हो जाती है। अगर मन भटकता है तो भी पूजा हो जाती है। तो ये पूजा करने वाला कौन है, जप करने वाला कौन है? और जो जानता है कि मैं जप कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, मन कहीं और जा रहा है, वो कौन है? अगर आप ऐसे ध्यान लगाओगे तो जब आप उसमें प्रश्न उठाओगे कि ये कौन है जो ध्यान कर रहा है और अलग चिंता भी साथ में कर रहा है, वो कौन है, और मैं कौन हूं जो पूजा भी कर रहा हूं, जप कर रहा हूं, या ये जानता हूं कि मन भी भटक रहा है, वो जानने वाला तो उससे भिन्न है। तो जो जिसको विषय कर रहा है, कि ध्यान को विषय कर रहा है, एक है, ध्यान हो, जप हो, पूजा हो, उसको विषय करने वाला एक है, और जो मन अलग भटक रहा है, चिंता कर रहा है, वो एक है, और जो उसको जान रहा है वो और एक है। तो कितने हैं? मुझ में कितने हैं? मैं एक ही हूं। तो जब भी मैं विचार करता हूं तो एक और एक आ जाता है, वो विषय बन जाता है कि ये विचार कौन कर रहा है, प्रश्न उठाऊंगा तो विचार करने वाले को अगर मैं विषय बनाना चाह रहा हूं तो मैं उससे हटकर एक विषय ही बन जाता हूं, और जिसको विषय कर रहा हूं वो भिन्न हो जाता है। तो ये क्या, मन में वृत्तियां हैं, आत्मा अपने आप को कभी भी विषय नहीं कर सकता। तो जो जप कर रहा है, जो मन भटक रहा है, जो विचार कर रहा है, दूसरा कुछ विचार कर रहा है, वो साथ में कर रहे हैं। और मैं जानता हूं, जब भी जानता हूं अरे मन तो भटक रहा था, मेरा मन भटक रहा था, जप भी हो रहा था, तो ये जप करता और मन जो भटक रहा था, विचार करता जो है, उन दोनों को जो विषय बना रहा है वो मैं हूं। तो वो कौन है, उसमें अगर आप प्रश्न उठाओगे तो और एक बन जाएगा। विचार करने वाला, प्रश्न उठाने वाला, ये विचार कौन कर रहा है, ये इनको कौन जान रहा है, जपकर्ता को कौन जान रहा है, और जो विचार कर रहा है उसको कौन जान रहा है, उसकी चिंता जब करोगे तो और एक आ जाएगा, वृत्ति आ जाएगी, और एक उसको विषय करने की अगर कोशिश करोगे तो और एक आ जाएगी। ऐसे आप अपने आप को कभी भी विषय नहीं कर पाओगे। वो जो सीमा है कि जहां आप अपने आप को विषय नहीं कर पाते, वो सत्य आत्मा है, वो जो है वो प्रत्येक आत्मा है। तो वो प्रत्येक एक रस है, उसमें भिन्नता नहीं हो सकती।
जब भी आप प्रयत्न भी करोगे अपने आप को विषय करने की, तो एक वृत्ति बन जाएगी और मन कहेगा अरे मैं ही हूं, वो नहीं है आत्मा। तो क्योंकि आप जान रहे हो जो साक्षी, सबका जो साक्षी है, वो साक्षी जो है वो प्रत्येक एक रसम मैं हूं मम, जिसमें खंडता नहीं हो सकती, जो अखंड है, चिन्मात्र है, चैतन्य स्वरूप है, ब्रह्मणश्च नास्ति, चिन्मात्र से ब्रह्मणश्च, उस चिन्मात्र ब्रह्म का जो प्रत्येक एक रसम मैं हूं, उनमें ऐसा भेद नहीं हो सकता। नास्ति इति सिद्ध्यति, ये सिद्ध हो रहा है, अनुभव सिद्ध भी है। और कह रहे शास्त्र में जिस ब्रह्म का अखंड चिन्मात्र स्वरूप बताया गया है वही तुम आत्मा हो। एतेन कारणाधीनत्व रूप कार्यत्वम, कारणाधि कैसा कार्यत्व, कारण अधीनत्व रूप, कि कार्यत्व का क्या रूप है, कार्य कारण के बिना नहीं हो सकता, इसीलिए क्या है कि कारणाधीन है कार्य। तो कैसा कार्यत्व, कार्यत्व किस रूप में है, कारण अधीन रूप में, इसीलिए एतेन कारणाधीनत्व रूप कार्यत्व, प्रकाशाधीनत्व रूप प्रकाश्यत्व, अधिष्ठान अधीनत्व रूप आधेयत्वं च इति एतत् त्रिविध पारतंत्र्यं मम न संभवति इति सूच्यते। तो इससे क्या अर्थ प्राप्त हुआ, तो कहते हैं ये भेद नहीं है, मुझ में भेद नहीं है, ब्रह्म में भेद नहीं है, वो ब्रह्म मैं हूं आत्मा, उसका मंगलाचरण कर रहे हैं। तो इससे क्या अर्थ सिद्ध होता है, तो कहते हैं एतेन कारणाधीन कार्यत्व, कारण अधीन रूप कार्यत्व, और प्रकाश अधीन रूप प्रकाशत्व। जो प्रकाश्य क्या है, जो प्रकाश्य, प्रकाश्य जो है वस्तु, अगर वस्तु में प्रकाश हो रहा है तो प्रकाश, प्रकाश विषय बन गया, तो प्रकाश विषय बन गया माने उसका क्या अर्थ है प्रकाशत्व का, प्रकाशत्व उस रूप में है जिसमें अधीनता है, कि दूसरे पर निर्भर है, अधीनत्व माने निर्भरता। तो किस पर निर्भर है, प्रकाशत्व किस पे, घट पे प्रकाश गिरा तो घट प्रकाश्य हो गया, तो घट प्रकाश का विषय हो गया, प्रकाश्य हो गया। तो प्रकाश्य घट किसके अधीन है, प्रकाश के अधीन है, प्रकाश पर निर्भर है, प्रकाश नहीं होता तो घट प्रकाश्य नहीं होता। तो घट प्रतीत हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, माने प्रकाश के अधीन है, प्रकाश पर निर्भर है। वैसे ही कार्य प्रतीत हो रहा है, कारण पर निर्भर है, घट मिट्टी पर निर्भर है। और आधेय क्या है कि घट भूतले घटो अस्ति, तो घट कहाँ है, भूतल में है, तो भूतल बन गया अधिष्ठान और घट भूतल पर है, तो घट बन गया अधिष्ठान। तो बिना भूतल घट तो नहीं रख सकते, तो अधिष्ठान पर निर्भर है भूतल, अधिष्ठान पर घट आधेय निर्भर है। तो इसीलिए आधेय क्या है, आधेयत्व क्या है, आधेयत्व यानी आरोपित, आरोपित कहेंगे सर्प आरोपित जहां है, वो आरोपित सर्प रज्जु पर निर्भर है। तो अगर आप कहेंगे तो अधिष्ठान अधीनत्व रूप आरोपितत्व भी कह सकते हैं। तो अधिष्ठान अधीन, ये आधेय जो है वो अधिष्ठान पर निर्भर है। ऐसा, ऐसे तीन क्या है, त्रिविध पारतंत्र, निर्भर है माने क्या कि परतंत्र है, दूसरे पर, परतंत्र का भी अर्थ क्या है, पर पे तंत्र, तंत्र माने निर्भरता। तो किस पर निर्भर है, पर पे, अपने आप पर निर्भर नहीं है, दूसरे पर निर्भर है। तो क्या है ये कि ऐसे एतेन कारणाधीनत्व रूप कार्यत्वं, प्रकाशाधीनत्व रूप प्रकाश्यत्वं, अधिष्ठान अधीनत्व रूप आधेयत्वं च, इतने ही तीन निर्भरता देखे गए हैं। च इति एतत् त्रिविध पारतंत्र्यम, तीन प्रकार की जो निर्भरता है, मम न संभवति इति सूच्यते, कि मैं अधिष्ठान जो हूं आधेय ना हूं, नहीं हूं, मैं प्रकाश्य नहीं हूं, प्रकाश स्वरूप हूं, और मैं कार्य नहीं हूं, कारण हूं। तो मैं किसी पर भी निर्भर नहीं हूं, क्योंकि जो शुद्ध आत्मा है वो कार्य नहीं है, कारण, कारण की अपेक्षा नहीं करता, और प्रकाश्य नहीं है, प्रकाश स्वरूप है, इसीलिए अन्य प्रकाश पर निर्भर नहीं है, और अधिष्ठान रूप होते हुए आरोपित या अध्यारोपित नहीं है, या आधेयत्व नहीं है मुझ में, इसीलिए अधिष्ठान पर, दूसरे अधिष्ठान पर निर्भर नहीं है ब्रह्मात्मा, इसीलिए मम त्रिविध पारतंत्र्यं न संभवति इति सूच्यते। तस्मात् चिन्मात्र प्रत्येक रूपस्य मम मंगलम एव शुद्ध ब्रह्म विषयकम मंगलम भवति। इसीलिए किसका मंगलाचरण कर रहे हैं, मेरा मंगलाचरण कर रहा हूं, किंतु ऐसे त्रिविध पारतंत्र शून्य जो मैं हूं वैसे आत्मा का मंगलाचरण कर रहा हूं। इसीलिए वही मंगलाचरण प्रत्येक आत्मा का जो चिन्मात्र है
उसका मंगलाचरण ही शुद्ध ब्रह्म का मंगलाचरण है। शुद्ध ब्रह्म भी उसी में विषय हो रहा है, क्योंकि मैं विषय हो रहा हूं उसमें मंगलाचरण में, इसीलिए शुद्ध ब्रह्म ही विषय है इस मंगलाचरण का। चतुर्थ आक्षेप करते पूर्व पक्षी, ननु भवद गुरु परंपरागत सगुण इष्ट देवता नमस्कारात्मक मंगलम युक्तम कर्तुम इति चेत। तो आपके संप्रदाय में जो गुरु परंपरा में जो है उसका मंगलाचरण कीजिए, इष्ट देवता का। सगुण इष्ट देवता जो है उसका, ईश्वर का मंगलाचरण कीजिए। कृष्ण के रूप में होंगे, राम के। तो इधर टिप्पण है, कहते कि राम कृष्ण आदि। तो किसी संप्रदाय में राम को इष्ट देवता माना गया तो राम जी का मंदिर बनाते हैं, कोई कृष्ण जी का मंदिर बनाते, कोई दक्षिणामूर्ति मंदिर बनाते हैं। तो आपके यहाँ संप्रदाय में जिसका आचरण करते थे आपके गुरु, उनके गुरु, परम गुरु इत्यादि, उन इष्ट देवता का आप मंगलाचरण कीजिए। तो ननु भवद गुरु परंपरागत, आपके परंपरा में जो सगुण इष्ट देवता है, सगुण इष्ट देवता नमस्कारात्मक मंगलम, तो उनका मंगलाचरण कीजिए, वो ठीक रहेगा। युक्तम कर्तुम इति चेत। तब कहते, समाधान देते, उच्यते यत् स्वरूप परिज्ञानाय साधकाः चित्तशुद्धये निष्काम कर्माणि चित्त एकाग्रयाय उपासनानि च यमादि अष्टांग सहिता आचरन्ति तादृश प्रत्येक एक रस चिन्मात्र अखंड ब्रह्म रूपत्वात् स्वस्य मम कम अन्यम नमस्कुर्याम। तो कहते हैं, आप तो कह रहे हो चलिए कि हमारे संप्रदाय में, गुरु संप्रदाय में जो इष्ट देवता है, वैसे सगुण ब्रह्म का, ईश्वर का हम कोई भी एक रूप लेकर उसका मंगलाचरण करें, वही श्रेष्ठ होगा, वही युक्त होगा। तो उसके उत्तर में कहते हैं, जिसके स्वरूप से, यत् स्वरूप परिज्ञान है, जिस स्वरूप के परिपूर्ण ज्ञान के लिए साधक क्या कर रहे हैं, ये मंगलाचरण इत्यादि किसके लिए कर रहे हैं, जिस ब्रह्म के स्वरूप के लिए कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं साधक क्या कर रहे हैं, चित्त शुद्धि के लिए। साधक का चित्त शुद्धि के लिए क्या कर रहे हैं, निष्काम कर्म कर रहे हैं। माने निष्काम कर्म क्या, कर्म योग कर रहे हैं। और चित्त की एकाग्रता के लिए क्या है, उपासना कर रहे हैं। तो उपासना से चित्त की बुद्धि तीव्र होती है, चित्त एकाग्र हो जाता है, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होती है चित्त को। और निष्काम कर्म योग से क्या होता है, चित्त शुद्धि होती है। तो चित्त शुद्धि भी आवश्यक है और ज्ञान योग के लिए बुद्धि भी तीव्र होना चाहिए। इसीलिए दोनों, कर्मयोग और उपासना दोनों चाहिए। तो ये दोनों साधक क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, यमादि अष्टांग संहिता आचरंती, अष्टांग योग के साथ यम नियम यमादि अष्टांग की ऐसा संहिता आचरंती, केवल कर्मयोग और उपासना नहीं कर रहे, किंतु वो साथ में क्या करें, यमादि अष्टांग योग भी कर रहे हैं। संप्रदाय में अष्टांग योग को महत्व दिया गया है, समाधि तक, दोनों रूप के समाधि तक। तो इस वृत्ति सहित और वृत्ति शून्य भी, समाधि भी साधन है आत्मज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए साधन है, मोक्ष के लिए नहीं। तो या तो मोक्ष में जो निष्ठा में जो बाधा आते हैं उसके लिए समाधि साधन है, आगे बताएंगे। तो कहते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और क्या, फिर 3 धारण ध्यान समाधि, ये अष्टांग हो गए। अष्टांग के साथ इसका उपासना और कर्मयोग कर रहे हैं। साधक क्यों कर रहे हैं, यत् स्वरूप परिज्ञान है, जिस ब्रह्म के परिपूर्ण ज्ञान के लिए कर रहे हैं। तादृश प्रत्येक एक रस, और वो ब्रह्म क्या है, जिसके ज्ञान के लिए कर रहे हैं, परिपूर्ण ज्ञान के लिए, वो मैं हूं। तादृश प्रत्येक एक रस चिन्मात्र अखंड ब्रह्म रूपत्वात् स्वस्य मम, मेरा स्वरूप ही वो ब्रह्म का स्वरूप है, जिसके लिए पूरा प्रयत्न चल रहा है साधकों का। तो जिसके लिए तादृश प्रत्येक एक रस, जो प्रत्येक एक रस पहले समझा है, वही प्रत्येक एक रस चिन्मात्र है, केवल चैतन्य है, अखंड है, और वही ब्रह्म है। और ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म रूपत्वात् स्वस्य मम, मेरा स्वरूप वही ब्रह्म है, जिसके लिए साधक सभी प्रयत्न कर रहे हैं, कर्मयोग, उपासना और अष्टांग योग करे। कम अन्यम नमस्कुर्याम, जिसके लिए करे वो मैं ही हूं, और इसीलिए मैं किस और को नमस्कार करूं, मेरा स्वरूप ही वही है, उस ब्रह्म को मैं नमस्कार करूंगा, ना कि साधन जिसके लिए जिसकी पूजा साधन रूप में कर रहे हैं,
तो साधन की पूजा नहीं ना करते हुए, मंगलाचरण ना करते हुए मैं साध्य ब्रह्म की मंगलाचरण कर रहा हूं। नमस्कुर्याम कम अन्यम नमस्कुर्याम आक्षेपार्थे। तो नमस्कुर्याम प्रश्न उठा रहे कि इसका उत्तर नहीं अपेक्षित है कि किसका और नमस्कार करूंगा। तो ऐसा कह रहे स्वस्वरूप अतिरिक्त द्वैत अणुमात्र अपनी अभावात। क्या कारण देते हैं कि अणुमात्र भी, कुछ भी छोटा भी, कुछ अणुमात्र परमाणु भी भिन्न नहीं हो सकता। किससे? स्वस्वरूप अतिरिक्त, मुझसे भिन्न, मेरे स्वरूप से भिन्न एक कण भी नहीं है। कहते द्वैतस्य की दूसरा कुछ हो ऐसा संभव ही नहीं है। द्वैतस्य अणुमात्रस्य अपि अभावात भेद घटित त्रिपुटी विषयभूत नमस्कारादि व्यवहार एव न संभवती इति अभिप्राय। इसीलिए जो नमस्कार है वो नमस्कार आप जो जिसकी अपेक्षा कर रहे हो कि भिन्न कोई है, उसका जो संप्रदाय में जो इष्ट देवता है उनको नमस्कार को, इष्ट देवता मुझसे भिन्न है ही नहीं तो उनको कैसे नमस्कार करूंगा? क्योंकि ये त्रिपुटी तो बननी चाहिए कि मैं नमस्कार कर रहा हूं, किसको कर रहा हूं? मैं भिन्न हूं जिनसे, उनको नमस्कार कर रहा हूं। और कौन भिन्न है? इष्ट देवता रामकृष्ण इत्यादि गुरु परंपरागत जो सगुण इष्ट देवता है वो मुझसे भिन्न है। तो वो बन गए विषय, मंगलाचरण का विषय। मैं बन गया विषय, माने मैं बन गया नमस्कार कर्ता, और नमस्कार का जो विषय है, कर्म है, वो बन गया इष्ट देवता जो मुझसे भिन्न है। और ये नमस्कार क्रिया तीसरी हो गई त्रिपुटी में कि कर्ता, कर्म और क्रिया, ये त्रिपुटी हो गई। ये तीन, इन तीनों को मिलकर त्रिपुटी कहते हैं। प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण। तो ऐसे भिन्न भिन्न जो तीन है, कर्ता, कर्म और क्रिया, ऐसे तीन बन ही नहीं सकती। क्योंकि द्वैत से अणुमात्र से स्वस्वरूप, अगर नमस्कार करता हूं तो मेरा स्वरूप क्या है? वो कर्तृत्व स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो अकर्तृत्व है। इसलिए स्वस्वरूप अतिरिक्त, कि अकर्ता मैं जो हूं उससे भिन्न ना कर्ता है, ना कर्म है, ना क्रिया है। इसीलिए द्वैतस्य अणुमात्र से अपि, अणुमात्र से द्वैत से क्या लेंगे? कर्ता भी लेंगे, कर्म भी लेंगे, क्रिया भी लेंगे। ऐसे कुछ तीनों में से त्रिपुटी में एक भी कुछ मुझसे भिन्न नहीं है। इसीलिए द्वैतस्य अणुमात्रस्य अपि अभावात भेद घटित त्रिपुटी, कि त्रिपुटी तो बिना भेद संभव नहीं है। तो भेद घटित त्रिपुटी माने क्या? कि बिना भिन्नता भेद से जो त्रिपुटी सिद्ध नहीं होती, कर्ता, कर्म और क्रिया, ऐसी त्रिपुटी सिद्ध बिना भेद के नहीं होती। और भेद ही संभव नहीं है, द्वैत अणुमात्र संभव नहीं है, भेद ही संभव नहीं है। इसलिए भेद घटित त्रिपुटी संभव नहीं है। इसलिए क्या? भेद घटित त्रिपुटी विषयीभूत नमस्कारादि व्यवहार। तो ये क्रिया जो नमस्कार रूप व्यवहार में, वो कैसे संभव होगा? जिसमें आप जो कह रहे हो इष्ट देवता विषय हो, एवं न संभवती अभिप्राय, ऐसा अभिप्राय है। और इससे पूरे जो आक्षेप है, 4 आक्षेप, उसका समाधान दे दिया। अगले पार्ट में हम ग्रंथ महिमा देखेंगे। इसमें मंगलाचरण समाप्त हुआ, मंगलाचरण पे चर्चा समाप्त हुई। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृप्यत्व निर्मलम अपारम सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परम महा तदेवान्नमत्वन्येति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद। कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, अगले पार्ट में मिलते हैं। नमस्ते।